ही थे। तो ये क्या किए, ये भी घर गए और ला करके बंदूक को बोने लगे। इनके पिताजी बोले कि अरे भगत ये क्या कर रहा तुम? पिताजी आप ही तो बोले हैं कि बीज बोते हैं तो बहुत सारे ऐसे ही बीज देते हैं, हम बंदूक बो देते हैं, बहुत सारे बंदूक होंगे, फिर अंग्रेजों को हम मार भगाएंगे। ऐसे स्वभाव के थे भगत सिंह। बचपन में छोटा सा 4-5 साल के होंगे, लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पैदल चले गए। कहाँ? जलियांवाला बाग। जब वहां सुने कि इस तरह की घटना हुई है, वहां गए, वहां लाशों की ढेर बिछी हुई देखे। जिस कुएं में लोग जान दिए थे, पढ़े थे ना आप लोग, जिस कुएं में जान दिए थे, उस पानी को जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल लाल हो चुका था। इनकी तो दिल दहल गई। वहां गए और वहां से मिट्टी को रुमाल में बांध कर ले आए। आते जाते काफी समय लग गया, है ना। जब घर पहुंचे तो इनकी बहन पूछी कि भगत तुम इतना देर से कहां था? एकदम बेसुध पड़े हुए थे, ठीक है। और तब इन्हें पता चला कि कहां चला गया था ये, जलियांवाला बाग। और उस मिट्टी को जो लाए अपने घर के सबसे पवित्र जगह पर रख करके और रोज उसकी पूजा करते थे, उस मिट्टी की। और देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। ऐसे ही विचार के थे हमारे भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907, ठीक है, पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता विद्यावती। बचपन से ही बहुत मेधावी थे ये, बहुत तेज और क्रांतिकारी विचार के थे, ठीक है। अब क्या होता है सुनिएगा कि ये जब थोड़े बड़े हुए तो एक सरकारी स्कूल में दाखिला इनके पिताजी दिलाना चाहते थे, यानी उस समय अंग्रेजी स्कूल थी, लेकिन नहीं, ये आर्य स्कूल में ये पढ़ना चाहते थे और वहीं इन्होंने दाखिला लिया। और बचपन में ही जब स्कूल की किताब से फुर्सत मिल जाती थी तो तकरीबन उस समय 50 किताबें उन्होंने पढ़ डाला, जिनमें लेनिन और लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई किताब से ही काफी प्रभावित होते थे। यानी विदेशी किताब सब पढ़ना ये बहुत पसंद करते थे। जब छोटे से ही थे, एकदम इनके बारे में कहानी है कि बहुत छोटे थे तो एक बार जो है ना, इनके पिताजी खेतों में एक आम का बीज बो रहे थे। ये वहां पहुंचे और पिताजी से पूछे कि पिताजी आप ये बीज क्यों बोते हैं? तो बोले कि बेटे जब ये बड़ा होगा ना तो बहुत सारे हमें ऐसे ही बीज देंगे, बहुत फल देंगे हमको ये। वो घर गए चुपचाप और एक बंदूक ले आए और बंदूक बोने लगे, बंदूक को धरती में बोने लगे। यही भगत सिंह, देखिए कैसे विचार के थे। पिताजी बीज बो रहे थे खेतों में, क्योंकि इनके पिताजी किसान थे, लेकिन वो भी क्रांतिकारी विचार के थे। इनके पूरा फैमिली, पूरा परिवार सब जो है क्रांतिकारी ही थे। तो ये क्या किए, ये भी घर गए और ला करके बंदूक को बोने लगे। इनके पिताजी बोले, अरे भगत ये क्या कर रहा तुम? पिताजी आप ही तो बोले हैं कि बीज बोते हैं तो बहुत सारे ऐसे ही बीज देते हैं, हम बंदूक बो देते हैं, बहुत सारे बंदूक होंगे, फिर अंग्रेजों को हम मार भगाएंगे। ऐसे स्वभाव के थे भगत सिंह। बचपन में छोटा सा 4-5 साल के होंगे। अब क्या हो, ये फिर बड़े हुए थोड़ा सा, उसी समय 13 अप्रैल 1919 की घटना। अब 13 अप्रैल 1919 और 1907 में इनकी जन्म हुई। अब जोड़ लीजिए कितने साल के होंगे, 12 वर्ष के। इनके घर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पैदल चले गए। कहां? जलियांवाला बाग। जब वहां सुने कि इस तरह की घटना हुई है, वहां गए, वहां लाशों की ढेर बिछी हुई देखे। जिस कुएं में लोग जान दिए थे, पढ़े थे ना आप लोग, जिस कुएं में जान दिए थे, उस पानी को जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल लाल हो चुका था। इनकी तो दिल दहल गई। वहां गए और वहां से मिट्टी को रुमाल में बांध कर ले आए। आते जाते काफी समय लग गया, है ना। जब घर पहुंचे तो इनकी बहन पूछी कि भगत तुम इतना देर से कहां था? एकदम बेसुध पड़े हुए थे, ठीक है। और तब इन्हें पता चला कि कहां चला गया था ये, जलियांवाला बाग। और उस मिट्टी को जो लाए अपने घर के सबसे पवित्र जगह पर रख करके और रोज उसकी पूजा करते थे, उस मिट्टी की। और कह रहे थे कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसे हमारे स्वभाव के थे भगत सिंह। ऐसे अंग्रेज इसे क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। कुछ लोग इन्हें देशद्रोही, जैसे चंद्रशेखर आजाद को कुछ लोग देशद्रोही कह देते हैं, लेकिन वास्तविक क्या था, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। गांधी जी नरम स्वभाव के लोग थे, वे कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चल करके हम देश को आजाद करा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का मानना था कि अंग्रेज अहिंसा से बात बुझने वाली नहीं है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अगर वो हमारे एक आदमी को मारता है तो हमें 2 आदमी को मारना होगा, तब वो अंग्रेज बुझेगी हमारी बात, ठीक है। ऐसे ही उस समय हमारे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के विरोध में ये भी थे और
ये जो लाला लाजपत राय हैं, इनसे ये काफी प्रभावित थे। ये लाला लाजपत राय से काफी प्रभावित थे। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने बेरहमी से मारा। किसमें? जो साइमन कमीशन के विरुद्ध जुलूस चल रही थी, और अगले 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे इनके विचार से प्रभावित नहीं थे, मतलब उनसे बनता नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि तो हमारे पिता तुल्य थे, अंग्रेजों ने इसको मार दिया है, तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मारने का आदेश किसने दिया भाई? कौन? अंग्रेज। तो सैडर्स, चलो उसको गोली मारा जाए। और ये लोग छिप करके उसको मारने का प्लान बना लिए, लेकिन गलती हुई कि सैडर्स उस दिन नहीं निकला, दूसरा व्यक्ति इनसे मारा गया। चलिए, जो भी था, ये इस तरह से, यानी अंग्रेजों से बदला लेने का पूरा प्लान ले रखे थे। जब इनको मालूम हुआ कि सैडर्स को मारने में इन्हीं लोगों का हाथ है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब लोगों का हाथ है, तो अब अंग्रेज छापामारी करने लगी। अभी बेचारे फंस गए, अब कहां जाए, भागे कैसे, है ना। इनकी माँ बोली एक बार, जब ये 17 साल के थे, इनकी माँ बोली, बेटे शादी कर ले, बड़ी सुंदर कुड़ी है, हाँ कर ले। लेकिन ये बोली कि नहीं, शादी नहीं करना मुझे, शादी तो मेरी पत्नी कौन होगी? हमारा देश स्वाधीनता जो है ना, देश आजाद होगा, वही हमारी पत्नी, यानी देश के लिए हमें लड़ना है, क्योंकि इस सब झंझट में हमको ना फंसना है। गांधी, ये भगत सिंह जी क्या किए, वहां से भाग गए और जाकर के चंद्रशेखर आजाद के टीम में ज्वाइन ले ली, क्योंकि वो लोग क्रांतिकारी विचार के थे, जो गर्म दल के लोग थे वैसे थे, इसमें चले गए। अब जब इनको पुलिस खोज रही थी, तब क्या करते ये? अब सोचे कि यहां से निकलना ही अच्छा होगा, नहीं तो फांसी की सजा होगी। और काकोड़ी कांड में भी इनका नाम था। काकोड़ी कांड जो कल हम लोग पढ़े थे कि ट्रेन को लूट लिया गया, तो उसमें भी इनका नाम था। अब अंग्रेज चारों तरफ इनको ढूंढ रही थी, कहां गया भगत सिंह, कहां गया भगत सिंह भाई। अरे इनके बारे में कुछ लोग शिकायत कर दिए थे, जो शिकायत कर दिए कि भाई भगत सिंह जो है ना, क्रांतिकारी विचार का है, ऐसे ऐसे कहानियां लिखता है पुराने क्रांतिकारियों के बारे में, देश की आजादी के बारे में, है ना। अब अंग्रेज इनको ढूंढने लगी। अब सोचे अभी कैसे हुआ भाई। ये क्या किए, वहां की एक लड़की थी, यानी औरत थी, विद्यावती, वो भी क्रांतिकारी थी औरत, देश मतलब वहां की औरत थी, लेकिन वो क्या किए, विद्यावती जो थी, देश की लड़ाई में भी वो भी मदद कर रही थी। ये पहुंचे वहां, और उनको अपनी किसी तरह मना उना करके अपनी पत्नी का रोल करने के लिए कहा गया इनको, कि कुछ समय के लिए आप इनकी पत्नी बनिए, है ना। विद्यावती तैयार हो गई, ठीक है ना। ये भी अपना, क्योंकि सिख थे, दाढ़ी मूछे आ गई थी पूरी, है ना, दाढ़ी मूछे बनाए, बाल था बड़ा बड़ा, बाल कटवाए, एकदम बिल्कुल अंग्रेजी हैट में, समझ रहे हैं, पूरा सूट बूट एकदम टाई कोट लगा करके एकदम पूरा। और विद्यावती को अपने साथ लिए और चल दिए कहाँ? स्टेशन। स्टेशन पहुंचे, अंग्रेज इनको ढूंढ रहे थे, अंग्रेज के सामने से ये फर्स्ट ट्रेनी का टिकट लेकर के फरार, पहुंच गए कलकत्ता। कहां पहुंच गए? अंग्रेज ढूंढ रही है उनको वहां, और ये पहुंच गए कहां? कलकत्ता। अब देखिए, कलकत्ता जब आए, उस समय अंग्रेजों को ये बात मनवाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज हमारी बात माने, लेकिन अंग्रेज बात मान नहीं रही थी। अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया कि अंग्रेजों को बात मनवाने के लिए एक ही उपाय है, धमाका। और उन्होंने क्या किया, 8 अप्रैल 1929 को किसके साथ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों मिल करके केंद्रीय असेंबली में चले गए। नीचे सभा चल रही थी और ये ऊपर छत पर चढ़ गए, और 2 मंजिला छत पर से, देखिए, इनको मारने का कोई विचार नहीं था कि किसी अंग्रेज को कोई हत्या नहीं हो, माने उनको डराने धमकाने के लिए इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया गया? बम फेंका। कहा? जहां खाली जगह था वहां। अगर इनको मारने का विचार होता तो जहां सभा हो रही थी उस जगह फोड़ते ही बम, और कई बम फोड़ते, लेकिन मात्र ये 2 बम फोड़े। कि इसलिए ताकि अंग्रेज डरे, इस बात को समझे, है ना। और ये चाहते तो भाग भी जाते, पूरा अंधेरा हो गया धुआं से, चाहते फरार हो जाते, कोई देखता कोई नहीं पकड़ता इनको, लेकिन ये भागे भी नहीं, वहां पर डटे रहे, और भारत माता की जय, है ना। और उन्होंने पर्चा भी फेंका कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। देखिए अंग्रेज को क्या कहते हैं, ये बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ये भागे नहीं, गलती इनकी यही थी, ये उस समय इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन ये पकड़े गए, और इन पर तो कई मुकदमाएं चल रही थी। ये चले गए जेल, जेल गए और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इनको लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। देखिए गांधी जी चाहते तो उस समय इनको बचा सकते थे, क्योंकि गांधी जी और इरविन समझौता हम लोग पढ़े थे, गोलमेज सम्मेलन याद है। तो गोलमेज सम्मेलन में ये चाहते अगर गांधी जी, तो इनको बचा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन उस समय थोड़ी सी चूक हुई दोनों आदमी से,
जो लॉर्ड इरविन था उससे भी और गांधी जी से भी, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जिन पर हत्या का कोई आरोप नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, जो जिस पर धरना था या अन्य प्रकार के मामले थे उनको जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन इन पर तो हत्या का मामला था। नहीं, गांधी जी अगर ये कह देते कि हत्या वाला को भी छोड़ दिया जाए तो शायद उस समय मजबूरी थी इरविन की, वो छोड़ देता, लेकिन इन्होंने बोला ही नहीं। परिणाम हुआ कि इन्हें फांसी की सजा हुई। कब? 23 मार्च 1931। जानते हैं ये जब जेल में थे तब जेल में बैठे बैठे, यानी कि जेल कब गए हैं? 1929। फांसी कब हुई? 1931। यानी 2 वर्ष समझिए तो जेल में ही रहे। नहीं, इन 2 वर्षों में 300 किताबें पढ़ डाले, 300 किताबें पढ़ डाले जेल में 2 वर्ष में। ऐसे विचार के थे, और जो भी इनसे मिलने के लिए जाता था उनसे कहते थे कि भाई हमें कुछ लियो टॉल्स्टाय की किताबें, लेनिन की किताब, मार्क्सवाद की किताब, ये हमें लेते आना हमरे लिए। वो बैठ के पढ़ते थे और कुछ पत्र पत्रिकाएं भी लिखते थे। केवल ये मोछ परताव नहीं देते थे, देख रहे ना? हाँ, ये मोछ परताव केवल देने का काम नहीं करते थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी कि समाज में अच्छी जागरूकता लाने का काम भी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे हमारे वीर सपूत 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये बचपन में जब छोटे थे तो इनके गांव का एक था करतार सिंह सराभा, जो देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दिए थे। उनकी एक छोटी सी फोटो लेकर के जेबी में घुमा करते थे और कहते थे हमको भी ऐसा नहीं बनना है। नहीं, बचपन में इतनी को, हाँ बचपन में एक फोटो, कहीं वो कमीज से वो कमीज बदलते थे शॉर्ट, तो उनमें से निकाल के में रख लेते थे, और जब भी जाते थे तो हमको ऐसे नहीं बनना है। समझ रहे ना? यानी कि बचपन से ही स्वभाव के थे ऐसे। तो आज पढ़ रहे थे आप लोग भगत सिंह की छोटी सी कहानी, ठीक है? आशा है आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ? पिता, माता, और कुछ लोग इन्हें क्या बोल रहे हैं? देशद्रोही। लेकिन वास्तविकता क्या थी? ये देश प्रेम के लिए, यानी देश को आजाद कराने के लिए इनका जो अपना विचार था कि भाई हम जब तक अंग्रेजों से लड़ेंगे नहीं, अंग्रेज यहां से जाएगी नहीं। और ऐसे स्वभाव के कई लोग थे हमारे। अंत में गांधी जी को भी झुकना पड़ा था, मालूम है ना? गांधी जी शुरू में कहे थे कि हिंसा नहीं करने का, लेकिन 1942 में क्या कहे? करो या मरो। क्या वो हिंसा नहीं था? वो भी हिंसा था। नहीं, खुद नहीं कर रहे थे लेकिन आदेश दे रहे थे कि चलो, है ना? चलिए, तो आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।